जब नया साल स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग गोल्स बनाते हैं और उनमें से सिर्फ 8% लोग उस गोल्स को अचीव कर पाते हैं और 92% लोग फेल हो जाते हैं। और शायद तुम भी उन्हीं 92% लोग में से हो। अभी तक तुम्हारे पास बहुत सारी वीडियोस आ गई होंगी कि 2026 में खुद को कैसे बदले, और शायद उन्हीं में से एक वीडियो ये भी है। बट ये वीडियो उन सबसे बहुत ही अलग है और हटकर है, क्योंकि इस टॉपिक पर ये वीडियो तुम्हारी पहली होगी और आखिरी, अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख ली। आज से 2 साल पहले मैं भी हर साल स्टार्ट होते ही ऐसे कंटेंट कंज्यूम करता था कि खुद की लाइफ को कैसे बदले, और वो वीडियो बहुत अच्छी होती थी। उनको देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता था और उसके बाद मैं 1 से 1.5 हफ्ते काम भी करता था और फिर मैं उसी पुराने लूप में फंस जाता था जिसमें मैं पहले था। ऐसे करते करते मैंने 1 साल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। जानते हो ऐसा कंटेंट कौन कंज्यूम करता है? जो हर साल खुद से वादा करता है कि इस साल मैं अपने लाइफ को बदल दूंगा, लेकिन वो कभी भी अपनी लाइफ को नहीं बदल पाता और हर नए साल पर खुद के लिए गोल्स बनाता है। और शायद उनमें से तुम भी हो, और एक समय पर मैं भी था। और ये हर उस लड़के की कहानी है जो अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए हो, चाहे अपने फ्यूचर के लिए हो। वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, बट उसकी लाइफ एक जगह पर जाकर स्टक हो चुकी है। अगर तुम सीरियस हो कि मुझे 2026 सच में बदलना है, तो सिर्फ इन 3 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल, क्या तुम 2026 में सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो? दूसरा सवाल, क्या तुम पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को बदलने की, उसके बाद भी तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज हो रही? एंड तीसरा सवाल, अगर आज तुम्हारा नहीं बदला तो आने वाले समय में क्या तुम्हारी हालत इससे भी बद से बदतर हो जाएगी? और अगर इन तीनों सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है, तो ये वीडियो तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करनी चाहिए, कि मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस पे ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा जो तुम्हारी लाइफ सच में बदल देंगी आने वाले 2026 में। अगर हर साल की तरह इस साल को भी वेस्ट नहीं करना चाहती तो इस एक मिस्टेक का हमेशा याद रखना जो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है बट हमेशा लोग करते हैं। तो चलो अब अपने कोर प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्यों तुम अपनी लाइफ को नहीं चेंज कर पा रहे और हर साल खुद से वादा करने के बाद भी। देखो, आज तक तुमने कभी भी एक मेन प्रॉब्लम पर फोकस किया ही नहीं। तुम सिर्फ सॉल्यूशन के पीछे भागते रहे। कभी भी तुमने बैठकर अपने उन प्रॉब्लम को एनालाइज ही नहीं किया जो तुम्हारी लाइफ में रुकावट बन रही है, जो तुम्हें रोक रही है खुद को बदलने से। और मैं तुम्हें बताऊं वो कौन सी प्रॉब्लम है। ये 5 प्रॉब्लम जो तुम्हें हमेशा रोकती है खुद को चेंज करने से। पहली, मोटिवेशन की कमी, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट जोन, एडिक्शन एंड लास्ट, सेल्फ डाउट। इन सारी प्रॉब्लम का ना सॉल्व होने का सिर्फ एक कॉमन रीजन है, ना ही तुम्हारे पास डायरेक्शन है और ना ही क्लैरिटी। और यही तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है जिससे तुम आज तक भागते आए हो। अब तुम्हें ये समझ आ गया कि तुम्हारी कोर प्रॉब्लम क्या है, तो ये समझते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाता है। और इस चीज को ठीक करने के लिए इन 3 स्टेप फ्रेमवर्क को फॉलो करो जो सच में तुम्हारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। स्टेप नंबर 1, डायरेक्शन एंड क्लैरिटी। देखो, जितने भी लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो करते हैं उन्हें सब चीजें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। वो जानते हैं कि अगर मैं जिम जाना स्टार्ट कर दूं तो मेरी बॉडी भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं स्टडी करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। अगर मैं कोई अच्छी स्किल सीख दूं तो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बट वो जानने के बाद भी क्यों काम स्टार्ट नहीं कर पाते? जानते हो, क्योंकि उनके पास ना ही एक डायरेक्शन है और ना ही क्लैरिटी कि उन्हें करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है। मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस साल एक स्किल्स को पूरी तरीके से मास्टर करना है, तो अब उसके लिए तुम डायरेक्शन बनाओगे, क्योंकि क्लैरिटी तुम्हारी यहाँ पर पूरी हो गई कि मैं एक स्किल सीखूंगा। बट उसके लिए तुम अगर डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो तुम आने वाला जनवरी जो है ना वो पूरी तरीके से वेस्ट करोगे। अब तुम ये डिसाइड करोगे कि हर महीने तुम्हें क्या चीजें सीखनी है और किस महीने में तुम प्रॉपरली उस स्किल को सीख लोगे और फिर अर्निंग करना स्टार्ट करोगे। यही तुम्हारा रियल डायरेक्शन और क्लैरिटी है। और अगर तुम इस साल ये चीज को फॉलो करते हो किसी भी चीज में, चाहे वो बॉडी बनाने में हो गया, चाहे स्टडी में हो गया या कोई स्किल सीखने में हो गया, अगर तुम उसे सही डायरेक्शन में करते हो तो आई प्रॉमिस तुम्हारा 2026 पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन एक डायरेक्शन बिल्ड करने से पहले तुम्हें एक सिस्टम भी क्रिएट करना होगा, और अगर तुमने सिस्टम क्रिएट नहीं किया तो जो तुमने डायरेक्शन बिल्ड की है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी या उसका कोई मीनिंग नहीं बनने वाला। इसीलिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2, क्रिएट ए सिस्टम। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने लाइफ को बदलने की, कितनी भी वीडियोस देख लो, लेकिन अगर तुम अपने लाइफ में एक सिस्टम क्रिएट नहीं करते हो तो तुम कभी भी अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि सिस्टम तुम्हें ऑटोमेशन पे शिफ्ट कर देता है। बार बार तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना होता। और अभी जो तुम्हारी लाइफ है वो सिर्फ इमोशन के बेसिस पे काम कर रही है। जब तुम मोटिवेट होती हो तब काम करती हो और जब डिमोटिवेट होते हो तो काम को छोड़ देती हो। लेकिन एक सिस्टम जो तुम्हें हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए फोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ कि मैं कैसे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड किया हूँ। देखो, सबसे पहले मैं रात को 9 से 10 के बीच में सो जाता हूँ और सुबह बहुत ही जल्दी उठता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं 20 मिनट वॉकिंग करता हूँ एंड इंस्टेंट अपने सबसे हार्ड टास्क को कंप्लीट
कंप्लीट करता हूँ। और जब मैं उस हार्ड टास्क को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस होता है जो मुझे पुश करता है नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और ऐसे ही करके मैंने अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट किया है जिससे मुझे खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता। और ये हर सक्सेसफुल इंसान करता है जो अपने लाइफ में एक स्टैंडर्ड पर जाकर बैठा हुआ है। और अगर तुमने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया तो आई होप तुम्हारा ये साल सबसे बेहतरीन साल जाने वाला है। इस चीज को मैं तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत सारी फालतू चीजों में इन्वॉल्व ना हो। सिर्फ 3 चीजें जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती हूँ। जैसे मैंने सुबह उठते पहले सिर्फ अपने हार्ड टास्क को कंप्लीट किया जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो कर पाऊं, और वही तुम्हें भी करना है। देखो, ये सिस्टम एक जगह जाकर फेल हो जाता है जब तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो सिर्फ एक रीजन की वजह से होता है। स्टेप नंबर 3, कंट्रोल योर डोपामिन। आज तक तुम्हारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली, वो सिर्फ एक चीज की वजह से है, और वो है डोपामिन को कंट्रोल ना करना। इसीलिए तुम एक ही प्रॉब्लम को बार बार फेस कर रहे हो, हर साल वही रिपीटेशन, वही लूप, क्योंकि तुम्हारा डोपामिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। देखो, मुझे भी पता है और तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपना सारा टाइम कहाँ लगा रहे हो आज के टाइम पर। वो है सोशल मीडिया, फोन, जिसमें तुम 6 से 8 घंटे मिनिमम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और शायद तुम करते ही रहो अगर यही हालत चलती रही तो। और इसी की वजह से तुम 10 मिनट से ज्यादा एक गोल पर फोकस भी नहीं कर पाते। ना ही तुम्हें अब उस काम में मजा आता है। जो काम तुम पहले बहुत ही इजी वे से कर लेते थे, अब उस काम को करने में भी तुम्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। इसी वजह से तुम आज भी अपने लाइफ को नहीं बदल पाए। इस डोपामिन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना छोड़ दो। जैसे फोन चलाना, जंक फूड, पॉर्न, गेम, रील्स, इन सारी चीजों से दूर हो जाओ कुछ दिनों के लिए। और जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खाली होगा और तुम्हारे पास टाइम बचेगा तो तुम खुद अपने काम पर ऑटोमेटिकली फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, और ओवरऑल तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होना स्टार्ट हो जाएगी। बट ये चीज तुम ट्राई करोगे ही नहीं क्योंकि तुमसे 1 मिनट के लिए फोन दूर जाता ही नहीं है। बट याद रखना, अगर तुम कुछ दिन के लिए एफर्ट लगाकर अपने फोन को खुद से दूर कर लेते हो तो आई प्रॉमिस तुम 2026 में वो इंसान बन जाओगे जो तुमने कभी भी इमेजिन नहीं किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक पर आते हैं जो हमेशा लोग रिपीट करते हैं, और वो है सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करना। हर साल जो तुमने गलतियां की हैं, अगर उसे हर बार रिपीट करोगे तो तुम कैसे अपने लाइफ में इंप्रूव होगे। अगर तुम अपने मिस्टेक को सही नहीं करते हो तो जो तुम्हारी लाइफ है अभी ठीक ठाक, वो भी पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। इसीलिए अब आने वाले साल में हर दिन, हर वीक और हर महीने उन सारे मिस्टेक्स को लिखो और एक एक करके उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर तुम इसे बार बार रिपीट करोगे तो उसी पुराने लूप में फंसे रहोगे जिसमें तुम आज फंसे हो। अब डिपेंड तुम्हारे पे करता है कि तुम्हें इन चीजों को फॉलो करना है या सिर्फ स्किप कर अपने उसी पुराने रूटीन में जीना है, या ऐसे तुम्हारे पास और वीडियोस हैं जाकर तुम देख सकते हो। और अगर तुम सच में फॉलो करोगे तो कमेंट में जरूर लिखना आई एम रेडी। लेकिन ये तीनों स्टेप वहां जाकर बेकार हो जाते हैं जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ इन चीजों को नहीं करते। इसीलिए इस कंसिस्टेंसी वाली वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखना जो तुम्हारी लाइफ को और पावरफुल तरीके से चेंज कर देगी। तो चलो अब हम उसी वीडियो में मिलते हैं।